नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा पे। पटना हाई कोर्ट ने दोनों डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने का दिया आदेश। अभी तक जो अफवाह क्या ये केस चल रही थी, जिस कारण जो परेशानी आ रही थी बहाली में कि एक डीएलएड की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और बीएड की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी। फिर जब फैसला आएगा तो दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। तो वो फैसला आ चुका है, डीएलएड व बीएड डिग्री धारकों को एक समान माने। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में प्राइमरी शिक्षक स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है। आदेश दिया है कि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्री धारी करीब 50,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। पटना हाई कोर्ट ने हरे राम कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर रखा था। बुधवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के पास इस आदेश को फिलहाल भेदभावपूर्ण मानते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ है। साथ ही शिक्षा विभाग को आदेश को अस्वीकार करते हुए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल कर एक मेरिट लिस्ट बहाली करने का आदेश दिया है। शिक्षक बहाली मामले में राज्य की बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत। एक बहुत बड़ी ये चीज़ जो दिसंबर में जब बहाली अगस्त में आई थी तो दिसंबर में एक समस्या आ गई थी जिसमें कि एक लेटर जारी करके डीएलएड की प्राथमिकता देने के बाद और उस बहाली को फंसाते हुए तरह तरह की समस्याएं सामने आने लगी। फिर बीएड डिग्री धारकों ने केस किया क्योंकि उन्हें पहले जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था या फिर जब वैकेंसी आई थी, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अमेंडमेंट वैकेंसी के साथ आनी चाहिए। वैकेंसी आने के बाद आप उसमें संशोधित नहीं कर सकते, अपितु आप कोई नया अमेंडमेंट उसमें नहीं जोड़ सकते। तो यही जोड़ा गया। जब वैकेंसी आई तो उन्हें बताया नहीं गया, वैकेंसी के साथ ही लेटर नहीं आया था कि बीएड डिग्री धारक की प्राथमिकता से बाहर है, चाहे जो भी हो। लेकिन बीच में एक लेटर आया दिसंबर 2019 में, जिस पे कहा गया कि डीएलएड वालों की प्राथमिकता है 1 to 5 में, फिर उसके बाद बीएड वालों की सीट बचेगा तो। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया, आप 1 to 5 हो या 6 to 8, अगर आपका परसेंटेज दोनों में आ रहा है ऊपर में तो सबसे पहले आपको जॉब होगी। आप या बीएड हो या डीएलएड, दोनों डिग्री एक समान है। अब ये भी नहीं रहा कि आपको 1 to 5 में पहले डीएलएड को लेगा फिर बीएड को, नहीं, जितना जिसका जो परसेंटेज बन रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है और ये अपडेट होनी भी चाहिए थी क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिस कारण बहाली आपको पिछले अगस्त से आई, इस अगस्त अपितु 1 साल से अधिक दूसरे साल पे पहुंचने को है, बट बहाली का कोई अता पता नहीं है। मेरिट लिस्ट में भी अड़चनें आ रही थी जिसमें कि मेरिट लिस्ट एक डीएलएड की हो, एक बीएड की हो, फिर कोर्ट का आदेश आएगा तो बीएड डीएड एक कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिस कारण हर ज़िले में हर ब्लॉक में आधा अधूरा काम होकर के छोड़ दिया गया था। आप ब्लॉक में कंप्लेन करेंगे तो वहाँ से पाएंगे कि अभी तो कोर्ट का फैसला आना बाकी है, मेरिट लिस्ट क्या हम तो एक दिन में बनाकर अपलोड कर देंगे। तो इस तरह की परेशानियाँ हमेशा आ रही थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब थोड़ी लग रही है राहत जैसी कि कम से कम बहाली फंसेगा नहीं, वो क्लियर हो जाएगा और एक अपने बेस से जल्द बहाली होने की संभावनाएं दिख रही है। देखिए, आई होप गाइज कि जल्द से जल्द बहाली हो जाए। बीएड वाले हो या डीएलएड वाले, सब इसी उम्मीद में बैठे हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।